नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य रफ्तार पर है। वाराणसी अब अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ ही विकास के लिए भी जाना जा रहा है। यहाँ के शहरी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई है। अब बीते कुछ सालों में यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को सिडनी एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की मंजूरी मिलने से यहाँ के एयरपोर्ट को एक हाईटेक संरचना में बदला जाएगा। इस विस्तार की लागत 2,870 करोड़ रुपए है। एयरपोर्ट का एरिया विस्तारित किया जाएगा, साथ ही एयरपोर्ट की रनवे को भी बढ़ाया जाएगा। इस सुधार से अब यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान और बड़े विमान जैसे बोइंग 777 आराम से लैंड कर सकेंगे। नए एयरपोर्ट भवन की छत स्टील और फर्श ग्रेनाइट से बनी होगी। एयरपोर्ट परिसर में ग्लास से बने विंडोज के माध्यम से प्राकृतिक रोशनी को प्रवाहित किया जाएगा। इसके अलावा पोर्टिको पर वेद मंत्रों की ग्रंथियां लगाई जाएगी, जो काशी के समृद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत का प्रतीक है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल में गंगा घाट मंदिर और सारनाथ के प्रतीक भी देखने को मिलेंगे, जो इसे अन्य विकसित देशों के एयरपोर्ट की तरह हाईटेक तो बनाएगा, साथ ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करेगा। यह प्रोजेक्ट साल 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। बनारस से सांसद चुने जाने के बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना की शुरुआत की थी, जो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद कार्यान्वित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इस योजना के लिए 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। एआई की योजना में नया टर्मिनल भवन बनाने के साथ साथ रनवे को भी विस्तारित किया जाएगा। नए एप्रेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक साथ 20 विमान एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। इसी के साथ समानांतर अंडरग्राउंड टैक्सी ट्रैक भी बनाया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वाराणसी एयरपोर्ट पर पिछले वर्ष लगभग 40 लाख यात्री आए थे। अब विस्तार के बाद एयरपोर्ट की यात्री प्रबंधन क्षमता 3.9 MPPA से बढ़ाकर 9.9 MPPA हो जाएगी। नई टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 6 MPPA होगी और इसमें 5,000 पीक आवर्स यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। वाराणसी सुल्तानपुर हाईवे पर वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार से 3 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जाएगा। मतलब ऊपर से विमान उतरेंगे और नीचे से वाहनों की आवाजाही होगी। टनल बनाने को लेकर भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण योजना के लिए कई गांवों की जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। योजना के लिए 300 एकड़ जमीन लिए जाने से एयरपोर्ट के आसपास के कई गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासन इन गांवों के 857 किसानों की जमीन की रजिस्ट्री कराने में जुटा हुआ है।